अगली खबर का रुख कर लेंगे। खबर आपको बता रहे लखनऊ से, जहां वन विभाग में बड़ा खुलासा हुआ है। वन संरक्षक ममता दुबे ने बड़ा खुलासा किया है। नियमों की धज्जियां उड़ाकर तबादले किए गए, उनका आरोप है। शासन को नहीं दी तबादलों की जानकारी। वहीं सूचना के बाद शासन ने जांच की, शासन ने सभी तबादले निरस्त किए। तो बिना शासन की अनुमति के, बिना शासन की जानकारी के यहां पर तबादलों के निर्देश दे दिए, जिसका खुलासा वन संरक्षक ममता दुबे ने किया। बताया जा रहा है कि ममता दुबे ने बड़ा खेल किया और ममता दुबे का नाम यहां पर आ रहा है। इन पर कहा जा रहा है कि नियमों की धज्जियां उड़ाकर इन्होंने तबादले किए हैं। बिना शासन की अनुमति के तबादले इनके द्वारा किए गए हैं। चलिए, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। अनूप, देखिए, लगातार अभी हम तबादलों का ही जिक्र कर रहे थे, जैसे कि आपने भी कहा कि अपने अपने कामों के आधार पर, अपनी अपनी कार्यशैली के आधार पर उत्तर प्रदेश में तबादले किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब वन विभाग से बड़ा खेल सामने आया। बताया जा रहा है कि वन संरक्षक ममता दुबे ने बिना शासन की अनुमति के कई तबादले किए। देखिए, ममता दुबे पर ही वन संरक्षक से ममता दुबे पे ही आरोप लगा। इन्होंने 70 से 100 जो क्षेत्रीय अधिकारी थे उनके तबादले कर दिए और कहा जा रहा है कि मोटी रकम लेके इन तबादलों को किए गए हैं। क्योंकि तबादला जब नीति सरकार की तबादला नीति थी, उन नीति से जब नीति समाप्त हो गई, तबादला ट्रांसफर पॉलिसी जो सरकार की थी, ट्रांसफर पॉलिसी के बाद वो तबादले किए गए और शासन को छिपा कर किए गए हैं। इस बात को शासन को भनक लगी और शासन ने जब जांच कराई तो सारे के सारे जो तबादले थे, पहले तो सारे तबादलों को निरस्त किया गया और जो ममता दुबे थी उन पर भी विभागीय जांच शुरू हो गई है। उनकी भी जांच से होगी और जांच में अगर वो भी दोषी पाई जाती तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये सच्चाई है कि जितने भी तबादले हुए वन संरक्षक ममता दुबे के ही आदेश करो और शासन को बिना बताए सारे तबादले कर दिए गए। 70 से 100 अधिकारियों के तबादले किए गए थे। जब शासन को भनक लगी, उसने जांच कराई और उस तबादलों को निरस्त कर दिया गया। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्लियर फंडा है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति काम कर रही है और भ्रष्टाचार पर किसी भी तरीके का अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं तो यूपी की योगी सरकार उसको अपने तरीके से जांच कराती है और भ्रष्टाचार पर किसी जीरो टॉलरेंस है। जो भी भ्रष्टाचार पर संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है। तो पहले दौर में किसी जो ट्रांसफर पॉलिसी के तहत नहीं ट्रांसफर किए गए थे, पहले तो उन ट्रांसफरों को जो 70 से 100 अधिकारियों के तबादले किए गए थे उन तबादलों को पहले तो निरस्त किया गया है और जो वन संरक्षक ममता दुबे हैं उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। जाहिर सी बात, अगर जांच में वो भी दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस के तहत, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है सरकार की, उसके तहत उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी अगर वो जांच में दोषी पाई जाती है। फिलहाल उनके खिलाफ जो जांच है वो जांच आज से शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, तो हम कह सकते हैं कि क्विक एक्शन यहाँ पर लिया गया है शासन ने, क्योंकि काम तो यहाँ पर गलत किया ही है। अनूप, मैं जानना चाहूंगी कि ममता दुबे ने कोई प्रतिक्रिया दी इस पूरे मामले को लेकर? अभी तक उनका कुछ कहना या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? देखिए, ममता दुबे पर ही आरोप लगा है क्योंकि अभी उनकी कोई फीडबैक नहीं आया। अभी उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा है कि उन तबादलों को उन्होंने किसके आदेश पर उन तबादलों को किया था, ट्रांसफर पॉलिसी के बाद कैसे कर दिया, अभी उनका कोई पक्ष नहीं आया। लेकिन सरकार ने इन ट्रांसफर को लेकर जांच कराई थी यूपी शासन ने और ये ट्रांसफर जितने भी हुए थे, जो ट्रांसफर पॉलिसी होती है उन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत ही ट्रांसफर होते हैं और जो ट्रांसफर पॉलिसी की जो डेडलाइन होती है वो समाप्त हो गई थी और ये जो ट्रांसफर हुए थे ये ट्रांसफर पॉलिसी के बाद हुए। जाहिर सी बात है, शासन को अज्ञान में रखकर ये ट्रांसफर वन संरक्षक ममता दुबे के इशारे पे किए गए। ऐसा भी नहीं कि ममता दुबे अकेले ही इसको डाइजेस्ट कर बचा लेती, कहीं ना कहीं इस मामले में कोई और भी संलिप्तता होगी जरूर। लेकिन ये कौन कौन इस खेल में शामिल है, इसी बात की अब जांच शुरू हो गई है और जो भी इस खेल में संलिप्त पाया गया, जिसकी भी भूमिका पाई गई, जाहिर सी बात है जीरो टॉलरेंस के तहत उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन जो फौरी तौर पर जो 70 से 100 अधिकारी थे उनके जो तबादले गैर कानूनी तरीके से किए गए थे, निरंबित किए गए थे, उन तबादलों को यूपी शासन ने तुरंत निरस्त कर दिया है। अब अगली क्या कार्रवाई होगी ये जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि कौन किसमें दोषी है और कौन किसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल अनूप, अभी देखना खास होगा कि नहीं केवल वन विभाग और अलग अलग विभागों से भी इस प्रकार की अगर चीजें सामने आती है तो उन पर भी गाज गिर सकती है और काफी अच्छा एक्शन है ये। उन तमाम लोगों के लिए सबक भी है जो इस प्रकार से काम करते हैं, जो नियमों का पालन नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनूप और तमाम जानकारी के लिए।
तो खबर आपको बताई उत्तर प्रदेश से, जहां वन विभाग में बड़ा खेल सामने आया। बिना शासन की अनुमति के यहाँ पर तबादले कर दिए गए।